आज इस मंच में उपस्थित सम्मानीय परम श्रेष्ठ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, और इस मंच में आज उपस्थित श्री अशोक जी, आप सब लोगों को इस 5 साल की जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम एप्पल उन्नति की, उसमें आपको स्वागत है और आप सब लोगों को स्वागत है। आज इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए हम लोगों को बहुत ही गर्व हो रहा है। आज हम उत्तराखंड के सेब किसानों के द्वारा किए गए योगदान और उनको सम्मानित करने के लिए हम आज यहाँ हैं एप्पल उन्नति 5 साल की सेलिब्रेशन की प्रोग्राम में। आप सब जानते हैं कि कृषि हमारे देश की प्रमुख और सबसे पुरानी व्यवसाय है और देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत दुनिया में सेब का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें देवभूमि उत्तराखंड का सबसे बड़ा आजकल उत्तरकाशी से हूँ। मैं आज तक की आपसे एक ऐसी वार्ता करना चाहता हूँ जिसका विश्वास करने का कुछ परिणाम मीडिया कर्मियों के पास हो, भूतपूर्व मंत्री जी के पास है। मैंने अपने 85 साल की उम्र में दो ही चमत्कार देखे। एक चमत्कार तो तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, जिसने देश को 9 वर्षों में इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचाया, भारत को और आज भारत विश्व गुरु के मुहाने पर जुड़ा है। दूसरा चमत्कार इंडोटेक कंपनी कोका-कोला का देखा, जिसे अब तक 8000 किसान जुड़े हैं, जिनकी आय 20 गुना से ज्यादा बढ़ाई है। आधुनिक सेव के बाद लगाकर जो 1 वर्ष में फल देते हैं। साथियों, इस संबंध में आपको ज्यादा जानकारी पत्रकार विकास का हम भाई BS राव देंगे, जो यहाँ मौजूद है। इन्हें हमारे मैं 8 साल में मैं करीब 3400 बागवानों के पास गया हूँ, उनकी स्टोरी लिखी है, उनके टेलीफोन नंबर दिए है और आपस में लोग जुड़े हैं जो बागवानी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे एक लड़का था जो नौकरी के लिए भटक रहा था, 3-4 साल हो गए थे। हमने उसको कहा कि यहाँ बाग लगाई, उसका नाम आजाद है और इस समय से 2500 पेड़ उसने लगाए हैं और उसके यहाँ 5 लोग काम करते हैं। तो मेरा मैंने खुद रोजगार लोगों को दिया है। ऐसे कई लोग हैं और मुझे सबसे तेजी से जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट हो गए पूरे हिमालय राज्यों में, जो बड़ी खुशी की बात है। और इंडोर कभी मैं कुछ समय पहले बिजनेस प्रणाली जान गया था, इनके 5 बाग हैं जिसमें 9000 पौधे लगे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हर साल फसल की जैसे पौधे भी है तो करीब 1 करोड़ का है और पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। तो हमारे पहाड़ में हम किसी विद्वान ने कहा है कि हम एक ऐसे भिखारी हैं छोटी की लड़की के ऊपर बैठ के भीख मांग रहे हैं। हमारा प्लान है, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, बस 1 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। एक निवेदन आपसे, अगर पहाड़ में हम बागवानी को और कृषि को दर्जा 1 से स्कूल लेवल से कॉलेज तक शुरू कर दें तो मुझे लगता है कायाकल्प हो जाएगा। जो हमारा बड़ा चल रहा है प्लान का 5000 से और 20000 के बीच में कितने 80% बन गया होगा हमारा प्लान का, वो सारा का सारा रुक जाएगा। अब नेटवर्क आ गई है, ट्रेनिंग आ गई है और इतने जो लोग हैं इतने बागवान हैं, ये सब वहाँ पढ़ाएंगे। आप तैयार हैं पढ़ाने के लिए? अगर आपको ऐसा दिया जाए तो मुझे लगता है कि जब तक लड़का 10वीं में 12वीं जाएगा तब तक वो 10-20-30 हज़ार रुपये अपने घर में कमा रहा होगा और छोटी नौकरी को बाहर में जाएगा। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताऊं मैं मुख्यमंत्री जी आपको भी कि अगर उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलनी है तो उद्यानीकरण का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो है आपने जिस तरह से दिखाया, इन्होंने फिल्म भी दिखाई, लेकिन और एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी इस समय जो नए तकनीकी बगीचे लगाए हैं, अगर फल आया है तो केवल में आया जो इंद्र सिलसिला है, चड्ढा जी किया। सबसे पहले चड्ढा जी के द्वारा लगाया गया
मेरी ग्राम पंचायत में, ग्राम संघ में बगीचा लगाया गया है, वो यही है, वो किसान कहीं बैठे हुए राणा ये इस बच्चे लगातार प्रयास रहता है। आज मैं शुरू करता है कि उन्होंने सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर सभी का लगभग में हमारे पूर्व डायरेक्टर सभी उपस्थित महानुभाव सभी का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। ये शानदार कार्यक्रम संकल्प से परिवर्तन की ओर उन्नति एप्पल कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया। मैं इसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, और क्योंकि जब हमारे लक्ष्य निश्चित करते हैं और उसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं तभी कोई परिवर्तन होता है। और संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, यह भी संकल्प की सिद्धि का एक प्रमुख कारण होता है। और संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, रास्ते हमारे छूट गए, मंजिल हमसे भटक गई, सपने हमारे ओझल हो गए। इसलिए इस कार्यक्रम का जो विषय रखा है संकल्प से परिवर्तन की ओर, वो हमें ये बताता है कि कोको कोला इंडिया इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाया है, इस संकल्प को पूरा किया है। और उन्होंने संकल्प में किसी विकल्प को आने नहीं दिया है। आज हमारी सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत यहाँ एक और अभी हमने नाबार्ड से 18,000 पाली हाउस की स्थापना की, लगभग 280 करोड़ की जो धनराशि उसकी स्वीकृति मिली है। वहीं दूसरी ओर सेब उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और मैंने जब से भी इस दायित्व का काम मैंने शुरू किया, ये जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मेरा प्रयास था कि एप्पल मिशन और कीवी मिशन इन दोनों में ही धनराशि को बढ़ाया जाए। जहाँ कीवी मिशन में भी हमने धनराशि को बढ़ाया, वहीं एप्पल मिशन में 35 करोड़, बाकी तरफ से इस वर्ष के लिए 35 करोड़ की धनराशि का हमने करवाया। और हॉर्टिकल्चर में पहली बार एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपये का हॉर्टिकल्चर उद्यान के क्षेत्र में हमने ये बजट इस बार रखा है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ सेब का अच्छा उत्पादन हो, वहीं अच्छे अन्य फल भी उत्पादित हों, सब्जियाँ भी उत्पादित हों, और साथ में हमारे अच्छे फूल भी हमारे सीधे यहाँ से दिल्ली जाए, NCR में जाए। 2 मंडियाँ हमारी स्थापित हों, एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में। और जो राज्य के जो हमको उपयोग में लाना है उनकी व्यवस्था हम लोग अलग प्रकार से करेंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर ताजे फल और ताजी सब्जियाँ उत्तराखंड से जाएँ। इसलिए हमने 18,000 पॉली हाउस इसी साल बनाने का निर्णय लिया और कल मंत्रिमंडल में हमने का फैसला लिया। इसके साथ ही राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कीवी है, ड्रैगन है, फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, इन सबको भी बढ़ावा दे रहे हैं।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ के राजभवन, हमारे राजभवन में बसंतोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। और क्या शानदार, जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन से हम लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों फलों की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो अपने आप में अद्भुत थी। आप सब जानते हैं कि एप्पल स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भी ये फल भरपूर होता है। तभी तो किसी ने कहा है एन एप्पल ए डे ईट द डॉक्टर। और मैं भी जब छोटा था बचपन में तो सेब खाने में बहुत आनंद आता था। और एक बात और भी है, जो पहले की तरह सेब अभी मिलते नहीं है वैसे, जितने स्वादिष्ट होते थे, जितना उनके अंदर से खाते ही जिस प्रकार का रस निकलता था वो अब कुछ कम हो गया है। अब चड्डा जी इसमें भी आपको जो है और जो सेब बहुत खाते थे, मैं भी खाता था, उनके बाल भी जो है सेब कैसे होते थे। तो ठीक है ना, शर्मा जी और ये डिलीशियस सेब जो है इसका अपना स्वाद होता है। और मैंने ये बात इसलिए कही कि जहाँ मंच पर शुरुआत की है, वैसे तो पूरा पता है हमारे जो बगल में बैठे हुए रावत जी को, लेकिन हमारी जो शुरुआत हुई है वो हुई हिमाचल से। हम हिमाचल में मजदूरी करते थे, बगीचे के बीच मजदूरी करते थे। आज भी मैं उस गांव में जब जाता तो मुंशी का इनाम लिया जाता वहाँ कि मुंशी प्रेमचंद आ रखे है, तो मैं मुंशी का काम करता था बगीचे में। जब हमने देखा कि वहाँ पर इतना बढ़िया बगीचे का कार्यक्रम चलता है कि क्या हम नहीं कर सकते इस तरह से, फिर लेकिन हम जो है लो हाइट के कारण जो है उस जगह सेब नहीं उगा सकते थे। लेकिन आज तो हमने सेब में भी तैयारी कर ली है, सेब उगा दिया है, फल भी आया है। लेकिन उस समय ये नहीं था। फिर हमने उस समय जो है अनार पे जो काम किया है उसमें हमें सफलता मिली। अनार की भी बड़ी विचित्र कहानी हुई हमारे साथ, तो क्योंकि अनार जो है हमें कि अनार जो है जहाँ हमारे पास अनार का एक पौधा था, बहुत बड़े बड़े दाने थे उसमें लगे हुए, लेकिन उसमें कीड़ा लगता था। तो परिवार वाले कहते थे कि यह तो एक कीड़े ही वाले पेड़ है, कीड़े ही प्रजाति के पेड़ है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा यार कीड़े की तो दवाई होगी। फिर मैंने अनार की खोज में चला तो कई लोगों ने कहा कि अनार में जो कीड़ा पड़ता है वो फूलते ही समय पड़ जाता है। तो उसमें जो है हमने पूरी कोशिश की, तो फिर ये भी पता किया कि अनार लगता किस तरह से है। फिर उन्होंने बताया कि अनार कटिंग से भी लगता है और अनार बीजू भी होता है। तो हमने जो है फिर कटिंग से उस पौधे को तैयार किए और 500 पौधे मैंने तैयार किए। और मतलब ताज्जुब हो गया आपको कि 1 किलो का दाना था, अनार का इतना बड़ा दाना था। जब मैं विभापुरी जी को ले गया था, वो अनार की पेटी ले गया था, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी, मैंने कहा ये मैं अनार लाया आपको। बोलो मैं तो नहीं लूँगी अनार। मैंने कहा क्यों? बोला इसमें तो आपने इंजेक्शन लगा रखे। तो मैंने कहा अनार तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर दाग भी पड़ जाता तो सड़ जाता है, लेकिन बोलो अगर इसमें आपने इस तरह से तैयार किया। मैंने कहा जैविक अनार है। और उन्होंने जो है हमारे अनार को फिर कहा कि मुख्यमंत्री के पास ले जाओ। तिवाड़ी जी मुख्यमंत्री थे, मैं तिवाड़ी जी तक पहुँचाया, उन्होंने हमारी पेट थपथपाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे साथ कि अनार में भी एक ऐसा विचित्र ये हुआ कि अनार का दाना जो 1 किलो से कम नहीं था, मंडी में मेरा अनार बिका नहीं, क्योंकि वो गणेश प्रजाति का अनार था और उसमें सीड था। हालांकि आज के वैज्ञानिक, जब मैं वहाँ गया, क्या नाम, शोलापुर गया, शोलापुर के वैज्ञानिक तो यही बताया कि असली अनार तो यही था। लेकिन आज जो है हम भारत के लोग जो हम ये चाहते हैं कि मतलब सॉफ्ट चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो मेरा मंडी में इसलिए नहीं बिका कि जब कोई अनार खरीदता किसी से, ठेली वाले से, तो एक ही दाना 1 किलो का 1 किलो ले जाएगा मेहमानी में, 1 ही दाना, तो वो अनार मेरा चला नहीं। फिर मैं अनार की खोज में चला और फिर मुझे भगवा प्रजाति का, भगवा सिंदूरी, हिमाचल में भगवा सिंदूरी कहते हैं और महाराष्ट्र में जो है भगवा के नाम से वो जाना जाता है। और उसमें मैंने उसके पौध लाए, महाराष्ट्र से भी लाए और वहाँ से भी लाए, कुल्लू से भी लाए। कुल्लू बजोरा में इसकी ये मिली मुझे पौध और उसको हमने तैयार किया और उसमें हमें सफलता मिली। और लेकिन अनार में एक प्रॉब्लम ये आने लगी कि अनार 15-20 साल के बाद अनार
नहीं, वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें एक चक्र और है कि वो फिर फसल चक्र मांगता है, इसलिए अनार में तब मैंने आगे हम अब कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। सर अभी आप अनार के अलावा और क्या क्या खेती करते हैं? अब तो हम जो है कृषि का विविधीकरण किया है, कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। जैसे सब्जी है, हर तरह की सब्जी जो भी अपने पहाड़ में, और जैविक काम कर रहा हूँ मैं तो बिल्कुल जैविक, हमने जैविक खाद कराई है। मैं तो ये भी कह रहा था उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन कर रहा कि भाई इसको जो है पेटेंट कराइए आप। मेरा जो सफ़र रहा, हमने बागवानी का जो मिशन चलाया था वो मेरे पिताजी ने चलाया था और वहीं से हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो उसमें हमने जैसे हमारे पहले यहाँ पे क्या होता था कि पौराणिक खेती होती थी, परंपरागत खेती बोलते हैं जिसको, उसको हमने हाईटेक तरीके से करना शुरू कर दिया। जैसे हमने एप्पल पे ही बात करें तो जिन खेतों में हमारा 1-2 हज़ार रुपये का मंडवा या गेहूँ होता था, आज उसी ज़मीन पे हम 1.5-2 लाख रुपए का सेब उत्पादन कर रहे हैं। तो यानी कि हमने केवल हाईटेक कर दिया है और हाईटेक से ही हमारा उसमें उत्पादन लगभग 10 से 20 गुना बढ़ गया है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमें इस तरीके की खेती करने का, क्योंकि मैं भी एक MA B.Ed हूँ और उसके बावजूद भी मैं बागवानी में और कृषि में कार्य कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरे लिए संभव है तो आप सभी के लिए भी इस संभव हो पाए। तो हमारा ये हमारा मिशन चल रहा है, उसमें हमारे पास तो ऐसे हैं कि 8-10 लोग तो परमानेंटली हमारे पास काम करते हैं। कोई उसमें किसी प्रकार का काम, गुड़ाई का या जो भी है उस टाइप का। और इसके बावजूद जैसे जैसे हमने मतलब इसमें इम्प्रूव किया, वैसे वैसे लगभग गांव के अभी 10-15 लोगों ने, फिर बाहरी गांव के भी और अन्य लोगों ने भी उस तरीके की खेती को अपनाया है और उनको अच्छा खासा इनकम भी उससे हो पा रहा है।